उत्तराखंड के कोटद्वार का दीपक कुमार उर्फ मोहम्मद दीपक जब से राहुल गांधी से मिलकर के आया है, लगता है तभी से अपना पॉलिटिकल करियर बनाने की फिराक में है। कभी न्याय यात्रा शुरू करने की बात करता है तो कभी कोर्ट पहुंच जाता है खुद को न्याय दिलवाने के लिए, मानो विक्टिम यही है। लेकिन सवाल ये है कि एक आरोपी को न्याय कैसे मिल सकता है? न्याय तो विक्टिम को मिलता है। यही सवाल आज हर कोई पूछ रहा है। नमस्कार, मैं हिमांशी, स्वागत है आप सभी का द पैम्फलेट में। दोस्तों, खबर है कि उत्तराखंड हाई कोर्ट ने मोहम्मद दीपक को करारी फटकार लगाई है। इसलिए क्योंकि आरोपी मोहम्मद दीपक अपने लिए न्याय मांगने कोर्ट पहुंच गया। लेकिन हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान साफ कहा, आप एक संदिग्ध आरोपी हैं और मामले को सनसनीखेज बना रहे हैं। कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि आखिर एक आरोपी पुलिस सुरक्षा की मांग कैसे कर सकता है। आपको बता दें, ये पूरा मामला कोटद्वार में हुए एक विवाद से जुड़ा है, जहां बजरंग दल के कार्यकर्ता एक मुस्लिम दुकानदार के यहां जाकर उसे दुकान से हिंदू नाम हटाने को कहते हैं। लेकिन वहां मोहम्मद दीपक बीच में घुसकर हंगामा मचाने लगता है। इसके बाद मामला बढ़ता है, मारपीट होती है और पुलिस प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ता है, जिसके बाद बजरंग दल के सदस्य की ओर से दीपक और उसके एक अन्य साथी के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने, फोन छीनने और धमकी देने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई जाती है। मोहम्मद दीपक ने इस मामले में उत्तराखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की। इस याचिका में उन्होंने एफआईआर रद्द करने, सुरक्षा मांगने और उत्पीड़न के मामले में पुलिस की निष्क्रियता की जांच कराने की बात उठाई, जिसके बाद जस्टिस राकेश थपलियाल की बेंच ने कहा कि इस तरह की मांगे प्रेशर टैक्टिक्स जैसी लगती हैं और ये जांच को प्रभावित करने की कोशिश हो सकती है। कोर्ट ने साफ कहा कि इस तरह की याचिका प्रक्रिया का दुरुपयोग भी हो सकता है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने ये भी कहा कि जांच के दौरान इस तरह की अतिरिक्त मांगे करना पूरे मामले को अनावश्यक रूप से सनसनीखेज बनाने जैसा है। इसके बाद इस पूरे मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है और वो है नैरेटिव बनाम कोर्ट की बहस का। इसमें कांग्रेसी नेता शमा मोहम्मद, कथित पत्रकार अभिषार शर्मा और आरजे साइमा जैसे लोग मोहम्मद दीपक का एक बार फिर बीच बचाव करते हुए कोर्ट पर ही उंगलियां उठा रहे हैं। एक आरोपी को पीड़ित के तौर पर दिखाया जा रहा है। आखिर ये किस तरह से जायज़ है? दीपक मोहम्मद पर आरोप लगे हैं और कार्रवाई चल रही है, लेकिन उसी बीच मोहम्मद दीपक बीच में आकर कार्रवाई को प्रभावित कर रहा है। मगर यहाँ इकोसिस्टम का अलग ही रोना मचा हुआ है। वैसे दोस्तों, इस पूरे विवाद के बीच एक और बड़ा सवाल उठता है, क्या ये मामला अब सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक भी बनता जा रहा है? क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में राहुल गांधी का नाम भी जुड़ चुका है। राहुल गांधी से समर्थन मिलने के बाद शायद मोहम्मद दीपक को एक बड़ा राजनीतिक अवसर दिखने लगा है और यही वजह है कि वो इस मुद्दे को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये पूरा मामला अब एक संभावित पॉलिटिकल एंट्री पॉइंट बन चुका है, जहां से मोहम्मद दीपक अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करना चाहता है और शायद इसलिए वो कार्रवाई के बीच मामले को और बढ़ाना चाहता है। लेकिन इन सब के बीच एक तथ्य साफ है, हाई कोर्ट ने अपने रुख में सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने ये भी कहा कि जांच एजेंसी अपना काम कर रही है और उस पर भरोसा किया जाना चाहिए। साथ ही इस तरह की याचिकाओं से पुलिस पर अनावश्यक दबाव पड़ता है। यही नहीं, कोर्ट ने पहले की सुनवाई में मोहम्मद दीपक से उसके खाते में आए चंदे का हिसाब भी मांगा था, जिससे ये मामला और ज्यादा चर्चा में आ गया। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा? क्या ये मामला केवल कोर्ट में ही तय होगा या फिर सोशल मीडिया और राजनीति इसका रुख तय करेगी? क्या एक आरोपी को इस तरह से खुलकर समर्थन मिलना सही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या न्यायिक प्रक्रिया के बीच नैरेटिव की लड़ाई सही दिशा में जा रही है? फिलहाल मामला कोर्ट में है, सुनवाई जारी है और सबकी नजर इस पूरे घटनाक्रम पर टिकी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद।